नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। मनीष सिसोदिया के उत्तराखंड दौरे का आज दूसरा दिन है। भवाली जनसभा को संबोधित करेंगे मनीष सिसोदिया और साथ ही आज दूसरा दिन मनीष सिसोदिया के उत्तराखंड दौरे का काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, आज मनीष सिसोदिया उत्तराखंड में मौजूद होंगे। आज भीमताल पहुंचकर एक प्रेस वार्ता में भाग लेंगे मनीष सिसोदिया और इसके बाद भवाली में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए वो नजर आएंगे। तो उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2022 नजदीक हैं और ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी देहरादून में गरजते हुए नजर आए, तो आप नेता और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी अपने 4 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड में मौजूद हैं और आज उनका उत्तराखंड दौरे का दूसरा दिन है। कल हमने तस्वीरें देखी जब मनीष सिसोदिया ने ट्विटर पर ट्वीट करके दिखाया स्कूलों की तस्वीरें। एक सरकारी स्कूल की तस्वीर ट्वीट कर मनीष सिसोदिया ने सरकार पर, उत्तराखंड सरकार पर हमला बोला, निशाना साधा कि वहां पर जो स्कूलों की स्थिति है वो सही नहीं है। जब आम आदमी पार्टी विजय हासिल कर लेगी 2022 में चुनावों में और जब उनकी सत्ता 2022 में आएगी तो इन स्कूलों को एक अलग पहचान दी जाएगी, एक अलग तस्वीर उन स्कूल की सामने आएगी। तो कुछ इस तरीके से निशाना साधते हुए नजर आए। तो दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया 4 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर है और इसी कड़ी में जब मनीष सिसोदिया लाल कुआं विधानसभा के एक सरकारी स्कूल में जायजा लेने पहुंचे तो उस दौरान उन्होंने उन्होंने कहा कि ये स्कूलों की हकीकत है जो सामने नहीं आ रही है और ट्विटर पर ट्वीट करके निशाना साधते हुए नजर आए। तो हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, संजय पुंडेर और रोहित। पहले रोहित, आपका रुख करना चाहेंगे। रोहित, आज 2 दिवसीय दौरे पर है मनीष सिसोदिया, आज क्या कुछ कार्यक्रम है और 4 दिवसीय दौरे पर मनीष सिसोदिया उत्तराखंड पहुंचे हैं, तो क्या कार्यक्रम आगे होने वाले हैं? जी देखिए, 4 दिवसीय दौरे पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हैं और कल ही वो 3 बजे पंतनगर एयरपोर्ट पहुंचे थे, जहां पर आम आदमी पार्टी के तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं, तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, उन्होंने मनीष सिसोदिया का भव्य स्वागत किया था। उसके बाद सीधे मनीष सिसोदिया हल्द्वानी पहुंचे थे, जहां पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने हल्द्वानी में भी उनका भव्य स्वागत किया। एक विशाल जनसभा को मनीष सिसोदिया ने हल्द्वानी में संबोधित किया। आज का जो कार्यक्रम दूसरे दिन का रहने वाला है वो भीमताल में मनीष सिसोदिया एक प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे और आम आदमी पार्टी की 2022 के चुनाव में क्या कुछ रणनीति रहने वाली है, किस एजेंडे पे आम आदमी पार्टी काम करेगी, इन तमाम मुद्दों को पत्रकारों के समक्ष रखेंगे। उसके बाद भवाली में एक जनसभा को संबोधित करेंगे मनीष सिसोदिया और दोपहर बाद अल्मोड़ा पहुंचेंगे और वहां पर भी एक विशाल जनसभा को मनीष सिसोदिया के द्वारा संबोधित किया जाएगा। पार्टी के तमाम जो वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा युद्ध स्तर पर प्रयास किया जा रहा है कि जो तमाम जनसभाएं जो है उप मुख्यमंत्री की हो रही हैं इनको बेहद सफल बनाया जाए। और तीसरे दिन की यानी कि कल की बात करें तो कल कौसानी में एक पत्रकार वार्ता को मनीष सिसोदिया संबोधित करेंगे और बागेश्वर में एक विशाल जनसभा करेंगे। और चौथे दिन जो उनका 4 दिन का दौरा है, चौथे दिन जो उनका आखिरी दौरा रहेगा उसमें रुद्रपुर में व्यापारियों के साथ, व्यापारी मंडलों के साथ वो बैठक करेंगे और दिल्ली में व्यापारियों को आम आदमी पार्टी की सरकार के द्वारा क्या कुछ राहत मिल रही है, तमाम टैक्सेस में किस तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार जो है दिल्ली में व्यापारियों को राहत दे रही है। ये 4 दिवसीय दौरा मनीष सिसोदिया का काफी ज्यादा अहम है। संजय भी हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, कल हमने देखा मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर निशाना साधा उत्तराखंड सरकार पर, सरकारी स्कूलों की तस्वीरें ट्वीट कर कि ये जो जब अगर आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में आती है तो जो तस्वीर अभी स्कूलों की देखने को मिल रही है वो एकदम से बदल जाएगी। और उसके बाद मनीष सिसोदिया के इस ट्वीट के बाद उन पर भी निशाना साधा गया, क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव होने हैं तो सभी जो पार्टियां हैं उनके बड़े चेहरे उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। पार्टी के जो दिग्गज नेता है वो देवभूमि का रुख कर रहे हैं। ऐसे में जो डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया वो भी कहीं ना कहीं 4 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड में है। हालांकि जो दिल्ली वाला मॉडल है वो उत्तराखंड को देने जा रहे हैं। एक के बाद एक जो मुख्यमंत्री केजरीवाल है, एक के बाद एक उत्तराखंड में सौगात दे रहे हैं, लोगों को लोग लुभावन वादे कर रहे हैं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कितने अपने वादों पर खरे उतरेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से मनीष सिसोदिया का ये 4 दिवसीय दौरा है ये बड़ा ही अहम माना जा रहा है। हालांकि जनता के बीच में रहेंगे और तमाम तरह की घोषणाएं और तमाम तरह के वादे भी ये जनता से करेंगे। कहीं ना कहीं उत्तराखंड जब भी आम आदमी पार्टी के बड़े नेता आते हैं, बड़े चेहरे आता है तो एक उत्तराखंड वासियों को एक बड़ी उम्मीद रहती है कि क्या सौगात आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है, नेता है, वो उत्तराखंड वासियों को देने वाले। अब देखने वाली बात होगी जनता इनके वादों में कितना आएगी और कितना इनको 2022 की विधानसभा
चुनाव में समर्थन देगी। जी बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी। चलिए आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, वो आपको बता दें। अल्मोड़ा और टिहरी गढ़वाल दौरे पर सीएम धामी नजर आएंगे। कई विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। गढ़वाल के नागराजा मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए नजर आएंगे। तो अल्मोड़ा में सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अल्मोड़ा और टिहरी गढ़वाल जाएंगे। सीएम अल्मोड़ा में रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर सेंटर का उद्घाटन करेंगे और साथ ही साइकिल रैली का फ्लैग ऑफ और कर विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करते हुए नजर आएंगे। वहीं दोपहर 1:40 पर सीएम धामी नागराजा मंदिर पहुंचेंगे, जहां पर मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए नजर आएंगे। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी भी आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कमर उन्होंने कस ली है और अब वो भी दौरा करते हुए लगातार नजर आ रहे हैं। अब अल्मोड़ा और टिहरी गढ़वाल दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो हमारे दोनों सहयोगी रोहित और संजय पुंडिर हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, सबसे पहले आपका रुख करना चाहेंगे। संजय, अब सीएम पुष्कर सिंह धामी दौरे पर हैं, तो क्या कुछ कार्यक्रम आगे होंगे? किन चीजों का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा? बिल्कुल पूजा, 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले जो पुष्कर सिंह धामी है वो लगातार ही जनता के बीच पहुंचकर जो बड़ी बड़ी सौगातें हैं, जो योजनाएं हैं, जो पिछले 4.5 साल की उपलब्धियां हैं, वो लोगों को गिनवा रहे हैं। तो आज गढ़वाल के दौरे पर है और एक गढ़वाल वास्तु को आज बड़ी सौगात दे सकते हैं। साफ कहा जा सकता है कि पुष्कर सिंह धामी कोई भी ऐसी कसर नहीं छोड़ना चाहते जिससे जनता प्रभावित ना हो। तो ऐसे में 2022 के चुनाव की विजय श्री के लिए तमाम जगह जा रहे हैं और जनता के बीच पहुंचकर जनता की जो समस्याएं हैं, जो उनकी योजनाएं हैं, उन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। पूजा, रोहित, हम देख रहे हैं जैसे अब कल मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया, तो एक तरीके से आम आदमी पार्टी पूरी जी जान से कोशिश कर रही है 2022 में जीतने की और तरह तरह के वादे किए जा रहे हैं, जैसे बिजली को लेकर, महिलाओं को लेकर। और ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से क्या वादे किए जा रहे हैं उत्तराखंड की जनता को? जी देखिए, आज के कार्यक्रम की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा पहुंच चुके हैं। वहां पर उन्होंने बाइक रैली का फ्लैग ऑफ किया है। विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा किया जाएगा और आजीविका महोत्सव में पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे, जहां पर कई स्टॉल लगाए गए हैं, उनका निरीक्षण करेंगे। दोपहर में टिहरी जनपद पहुंचेंगे और 1:40 पर टिहरी के प्रसिद्ध नागराज मंदिर में वो पूजा अर्चना करेंगे, नागराज महाराज के दर्शन करेंगे। उसके बाद एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और टिहरी में भी विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। जैसा कि आपने पूछा कि क्या कुछ एजेंडा रहेगा मुख्यमंत्री का, तो मुख्यमंत्री का साफ तौर पर एजेंडा है। मुख्यमंत्री 2 फॉर्मूले पे काम कर रहे हैं, एक तो जीरो पेंडेंसी और कामों का सरलीकरण। जिन योजनाओं का लोकार्पण राज्य सरकार कर सकती है, उन्हीं योजनाओं का राज्य सरकार के द्वारा शिलान्यास किया जा रहा है ताकि तय समय के भीतर इन योजनाओं का लोकार्पण हो सके। मुख्यमंत्री समय समय पर कहते रहे हैं कि प्रदेश की सरकार उन्हीं योजनाओं का शिलान्यास कर रही है और ये देख रही है कि सरकारी खजाने में कितना पैसा है, तो ताकि ऐसा ना हो कि शिलान्यास होने के बाद किए जा रहे हैं। रोहित, चाहे आम आदमी पार्टी हो या उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी सरकार। चलिए आगे बढ़ते, एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। देहरादून में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अल्पसंख्यकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाएगा। तो ये कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा देहरादून में। विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर कार्यक्रम आयोजित कर अल्पसंख्यकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाएगा देहरादून में। कार्यक्रम को लेकर अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर RK जैन ने यह भी कहा कि बहुत महत्वपूर्ण योगदान एक तरीके से देने की कोशिश की जा रही है। विश्व अल्पसंख्यक कल्याण दिवस हर साल 18 दिसंबर को मनाया जाता है। 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने जहाँ भी अल्पसंख्यक, सभी देशों में जहाँ अल्पसंख्यक आबादी है, उनके विकास के लिए, उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए या उनको किसी तरह से दबाया ना जाए अल्पसंख्यक, इसके लिए एक विश्व अल्पसंख्यक कल्याण दिवस पूरे दुनिया में मनाया जाता है और हम भी पिछले 8 साल से उत्तराखंड राज्य में ये मना रहे हैं। पर्पज़ हमारा ये है कि जो केंद्र सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा पोषित योजनाएं जो अल्पसंख्यक वर्ग के लिए हैं, जिसमें कि मुस्लिम, सिख, इस्लाम और जैन, बौद्ध और पारसी, ये 6 समुदाय उसमें आते हैं। तो उनके लिए जो योजनाओं के लिए सरकार से, चाहे मुख्यमंत्री हुनर योजना हो, छात्रवृत्ति हो, बड़े स्तर पर जाकर अपने रोजगार स्थापित करने के लिए उनको धन दिया जाता है,
तो वो सब की हमें प्रगति करनी है और उसके लिए हम ये सब लोगों को बताते हैं। चलिए, रोहित और संजय हमारे साथ बने हुए हैं। रोहित, आपका रुख करना चाहेंगे। 18 दिसंबर हर साल इस दिन अल्पसंख्यक दिवस मनाया जाता है। इस बार पिछले बारी से क्या कुछ खास देखने को मिलेगा इस आयोजन में? जी देखिए पूजा, विश्व अल्पसंख्यक कल्याण दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। कल 18 दिसंबर है, तो उत्तराखंड में भी विश्व अल्पसंख्यक कल्याण दिवस मनाया जाएगा। और उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के द्वारा स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि तमाम ऐसी केंद्र पोषित योजनाएं हैं और राज्य सरकार के स्तर से भी तमाम ऐसी योजनाएं जो हैं जो अल्पसंख्यकों के लिए चलाई जाती हैं। लेकिन बहुत सारे अल्पसंख्यक ऐसे हैं जो कम पढ़े लिखे होते हैं या फिर उनकी शिक्षा इतनी नहीं होती कि ये योजनाओं के बारे में फीडबैक ले सकें। लिहाजा अल्पसंख्यक आयोग इस बार पूरी जागरूकता के साथ उन तमाम अल्पसंख्यक समुदाय के बीच जा रहा है, उनको जागरूक कर रहा है कि केंद्र द्वारा जो केंद्र पोषित योजनाएं हैं वो अल्पसंख्यक वर्ग के लिए कहां कहां कितनी चलाई जा रही हैं और राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। युद्ध स्तर पर, केंद्र के स्तर पर भी और राज्य के स्तर पर भी विश्व अल्पसंख्यक कल्याण दिवस कल मनाया जाएगा और तमाम जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनको जागरूक करने का प्रयास भी आयोग के द्वारा किया जाएगा। पूजा, संजय, जो अल्पसंख्यकों ने इतना महत्वपूर्ण योगदान अपना दिया है उनको आज कल सम्मानित भी किया जाएगा 18 दिसंबर को। कई बार ऐसा होता है कि अल्पसंख्यकों को उनकी जानकारी नहीं होती, जो योजनाएं हैं कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक में जो शहीद कॉलोनी में बनाया जाएगा, इसमें कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि इनको जागरूक भी किया जाएगा और जो इनके अधिकार है तमाम तरह की आज बैठक की गई और कल 18 दिसंबर को ये मनाया जाएगा। इसी की तैयारी कई दिन पहले से चल रही थी, लेकिन इस बार ये मनाया जाएगा तो कहा जा सकता है कि जो अल्पसंख्यकों के अधिकार होते हैं इसको अल्पसंख्यक दिवस के रूप में यहाँ मनाया जाएगा। जी पूजा, चलिए, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें। 30 दिसंबर को उत्तराखंड दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। हल्द्वानी को करोड़ों की सौगात उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हुए नजर आएंगे। तो पीएम मोदी 58 करोड़ की सड़कों का शिलान्यास करेंगे और हल्द्वानी समेत 5 जगहों पर विजय संकल्प रैली उस दौरान हो सकती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 दिसंबर को हल्द्वानी पहुंचेंगे, जहां पर विजय संकल्प रैली होगी और उस दौरान पीएम मोदी इस रैली में विजय संकल्प रैली जहां पर पीएम मोदी नजर आएंगे, तो हल्द्वानी में 58 करोड़ की सड़कों का शिलान्यास करते हुए पीएम मोदी नजर आएंगे। हल्द्वानी समेत तकरीबन 5 जगहों पर पीएम मोदी नजर आएंगे, जहां पे विजय संकल्प यात्रा निकाली जाएगी। तो चुनाव आने वाले हैं और उसके लिए ये यात्रा बेहद खास है। 18 तारीख को जो विजय संकल्प यात्रा हम गढ़वाल की प्रारंभ करेंगे, उसका प्रारंभ हरिद्वार से होगा। 17 तारीख को 3 बजे हम लोग रथ का पूजन करेंगे विधि विधान के साथ। पूजन करने के बाद 18 तारीख को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और मुख्यमंत्री जी और मैं हम यात्रा का शुभारंभ करेंगे। इस यात्रा का शुभारंभ हरिद्वार से होगा और समापन उत्तरकाशी में होगा। इसी प्रकार से दूसरी यात्रा 19 तारीख को भगवान बागनाथ के दर्शन करके बागेश्वर से शुरू होगी और उसका समापन खटीमा में होगा। इस यात्रा में एक पूरी भव्यता, दिव्यता, ये यात्रा के 4-5 प्रकार के कार्यक्रम रहने वाले हैं। वो सब हर विधानसभा में इसकी भव्य तैयारी और इस रूप में की गई है। मैं सब देवभूमि को करोड़ों की सौगात मिलने वाली है। संजय हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, क्या होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा कार्यक्रम और चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में इस कार्यक्रम के क्या मायने निकलकर सामने आ रहे हैं? बिल्कुल पूजा, 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले जो दिग्गज नेता है वो उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी पूरे तैयारी में है, युद्ध स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। हालांकि पिछले 4 दिसंबर को जिस तरीके से पीएम मोदी का दौरा था तो उसमें भी भारी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया था। तो कहीं ना कहीं अब आने वाली जो महीने का एंड है उसमें कहीं ना कहीं जो पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो भी कहीं ना कहीं उत्तराखंड का रुख करेंगे और ऐसे में करोड़ों की सौगात भी उत्तराखंड वासियों को दे सकते हैं। हालांकि विजय संकल्प यात्रा यानी 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर एक विजय का संकल्प लेंगे। भारतीय जनता पार्टी तैयार है। जी
चलिए रोहित, आपसे जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 दिसंबर को हल्द्वानी पहुंचेंगे, उससे पहले क्या कुछ तैयारियां की गई हैं और वहां पर कौन कौन से बड़े चेहरे नजर आ सकते हैं? रोहित का भी दिखता अलग। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हल्द्वानी पहुंचेंगे और 5 जगहों पर विजय संकल्प रैली निकाली जाएगी। पीएम मोदी का मिशन उत्तराखंड तेजी से आगे बढ़ रहा है और इस रैली में देवभूमि को करोड़ों की सौगात मिलेगी। तो चलिए रायबरेली के दौरे पर हैं अखिलेश यादव, सबसे पहले उनका रुख कर लेते हैं। और आज जनता को रोजी रोटी की जरूरत है, आज जनता का भरपेट खाना मिल जाए, उन्हें अच्छा पौष्टिक आहार मिल जाए। सवाल ये है, स्कूलों की पढ़ाई बर्बाद कर दी, पूरे स्कूलों की पढ़ाई बर्बाद कर दी सरकार ने, चौपट कर दी पढ़ाई, बिल्कुल स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल खराब कर दी। जो सरकार झूठ बोलती है उसे क्या उम्मीद करोगे? कह रहे हैं कि सदन में कह रहे हैं कि 2 एक्सप्रेसवे बना के दे दी उन्होंने। भाई पत्रकार साथियों बताओ, बुंदेलखंड एक्सप्रेस में चले मत जाना, गाड़ी नहीं पलटेगी, गाड़ी गड्ढे में चली जाएगी। कह रहे हैं सदन में, कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी कि 2 एक्सप्रेसवे दे दिए। इसलिए आज जैम की जरूरत नहीं है। जैम का मैंने बता ही दिया था आपको, झूठ, अहंकारी और महंगाई का जवाब उनके पास नहीं है। इसलिए एक बार जैम तो कह दिया, उसके बाद भूल गए। ये मंत्री बर्खास्त हों, सरकार हटाए, और मुख्यमंत्री जी का प्रिय, सबसे प्रिय चीज है बुलडोजर। वो कब लेकर के जाएंगे बुलडोजर लखीमपुर, ये बताएं सरकार। लगातार 18 तारीख से 28 तारीख तक आप यूपी में रहेंगे और ये भी लड़ाई बताई जा रही है कि ये लड़ाई उत्तर प्रदेश वर्सेस मोदी की जा रही है। ये लड़ाई जनता लड़ रही है, उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। ये सरकार झूठ न बोलने वाली है, उस सरकार को हटाना चाहती है। उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, उत्तर प्रदेश की जनता परिवर्तन चाहती है। जो मुख्यमंत्री 4.5 साल में बिजली के कारखाने का नाम नहीं रट पाए, जो टैबलेट नहीं दे पाए, स्मार्टफोन नहीं दे पाए, लैपटॉप नहीं दे पाए, अपने संकल्प पत्र में एक भी चीज पूरी नहीं की, अभी भी दूसरों की मेट्रो चला रहे हैं, दूसरों की मेट्रो को झंडा दिखा रहे हैं, दूसरों के एक्सप्रेसवे को अपना बना रहे हैं। जिला मुख्यालयों को 4 लेन से जोड़ने वाली सड़क कौन सी बना दी? और NHI में भी भेदभाव हुआ। उत्तर प्रदेश को जितना मिलना चाहिए था पैसा, और प्रदेशों के तुलना में उत्तर प्रदेश को उतना पैसा, उतनी मदद सरकार ने नहीं की है, दिल्ली वाली सरकार ने भी। जी आप आज ही अलायंस और किया है, उसके बारे में बताएं। और जैसे आप दूसरे अलायंस पार्टनर के साथ रैली कर रहे हैं, उनके साथ भी होगी आगे चल के। मैंने आपसे कहा कि जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, कोशिश रही है उनको साथ लाने की, और उसी कड़ी में आप लोग भी कई बार ये सवाल करते थे कि उनको साथ कब लेकर के आओगे। तो आज फैसला ले लिया था, कल फैसला लिया पार्टी ने कि उनकी पार्टी को भी साथ लाने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। आने वाले समय में उनको भी गठबंधन में जगह दी है, उनका भी एक क्षेत्रीय दल है, उनको भी साथ लेकर के आगे चलेंगे। अब यह है कि जिस जिस जिले में जिस जिस पार्टी का प्रभाव है, जिस जिस क्षेत्रीय दल का जहां जहां प्रभाव है, वहां वो काम करेंगे और लगातार कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। अखिलेश जी, कांग्रेस की गढ़ में सर आज आप कांग्रेस के प्रति हमेशा समाजवादी पार्टी का जो रुख था सॉफ्ट रहा था, क्या लास्ट टाइम जो प्रियंका जी ने क्रिया की थी, उन्होंने जो बोला था उसके देखिए, ये इतना तैयारी के संग इतने अग्रेसिव आज आप? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने लोकसभा की सीटें छोड़ी थी और हमेशा छोड़ते आए हैं, लेकिन विधानसभा हमेशा समाजवादी पार्टी जीतती आई है। तो ये चुनाव विधानसभा का है, और विधानसभा का चुनाव समाजवादी पार्टी पूरी सीटों पे लड़ेगी। ये विधानसभा का चुनाव ही लोकसभा का चुनाव नहीं है। लोकसभा में परंपरा ये रही है, राजनीतिक हमारा पार्टी का और कांग्रेस पार्टी का इतना शिष्टाचार रहा है कि एक दूसरे के लिए ये सम्मान की और गुंजाइश की जगह रखते हैं। लेकिन विधानसभा समाजवादी पार्टी हमें हमेशा लड़ी है, और यहाँ पर समाजवादी पार्टी की बड़े पैमाने पे जीत हुई थी। आने वाले समय में
अपील करने निकला हूं कि 100% समाजवादी पार्टी को यहाँ की जनता जिता दे। कांग्रेस को हट जाना चाहिए, क्या लगता है आपको? ये कांग्रेस का फैसला है, लेकिन लोकसभा में समाजवादी पार्टी मदद करती है, लेकिन विधानसभा चुनाव अपना समाजवादी पार्टी लड़ती है। आपने उनका भाषण नहीं सुना? वो लोहिया जी को याद करने लगे। कम से कम लोहिया जी को तो छोड़ दो, डॉक्टर राममनोहर लोहिया जी को भी याद कर रहे हैं। बताइए, ये वो लोग हैं जो डॉक्टर राममनोहर लोहिया को ना पढ़े हैं, न उनके रास्ते पे चलना चाहते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी डॉक्टर राममनोहर लोहिया के सिद्धांतों से बहुत दूर लोग हैं, जो दूर लोग हैं, जिन्हें कोई मतलब नहीं उनके सिद्धांतों से, उनके फैसलों से, उनके कार्यक्रमों से, उनके आने वाले समय में जो विजन दे रहे थे उससे कोई मतलब नहीं था। तो बहरूपिया कौन है? बहरूपिया तो वो होता है जो कपड़े बदल करके आता है। कल आपके पड़ोस में आपके पुराने पार्टनर भी रहेंगे, राहुल गांधी का भी प्रोग्राम लगा हुआ है अमेठी में, तो दोनों लोग एक साथ। ये अच्छी बात है कि चुनाव करीब आ गया है, सब लोग अपने अपने क्षेत्र में हैं। चुनाव आगे करीब इसलिए क्षेत्र में है सब अपने। हर पॉलिटिकल पार्टी अपने कार्यक्रम लेकर के निकली है और कार्यक्रम चला रही है जनता के बीच में, जनता को जोड़ने के लिए, जनता से मदद मांगने के लिए। क्या मतलब? अब क्या बताऊं मैं आपको, सच्चाई तो ये है कि बाबा मुख्यमंत्री जी कोई खेल ही नहीं खेलना जानते हैं, केवल झूठ बोलना जानते हैं, जनता को गुमराह करना जानते हैं। और एक प्रिय खेल और उनका, जैसे ही चुनाव करीब आए तो धार्मिक चश्मा लगा लीजिए, हर चीज धार्मिक चश्मे से देखिए कि भेदभाव हो रहा है, क्या अन्याय हो रहा है। अगर सच्चाई में किसी ने सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश को पीछे किया तो उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मुझे याद है कि उत्तर प्रदेश में क्रिकेट मैचेस होने लगे थे। ग्रीन पार्क का एक अपना इतिहास है कि जहां पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेली गई है। ग्रीन पार्क में बहुत वर्षों के बाद क्रिकेट मैच अगर किसी ने कराए थे तो समाजवादी सरकार ने कराए थे। कानपुर के साथ साथ लखनऊ में भी अगर किसी ने अंतर्राष्ट्रीय ऐसा स्टेडियम बनाया हो जहां आईपीएल या अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट हो सके तो वो किया है। और फिर समाजवादी पार्टी को नहीं जानते, नेताजी खुद पहलवान रहे हैं, सबसे ज्यादा पहलवान आज समाजवादी पार्टी में है। अगर दाव सीखना हो तो किसी समाजवादी पार्टी से दाव सीख लो। ऐसा दाव मारती है समाजवादी पार्टी कि वो दाव किसी को समझ नहीं आता है, इसलिए घबरा रहे हैं जो जानते हैं, खुद नहीं जानते कोई खेल खेलना। कुश्ती तो नहीं जानते होंगे, क्रिकेट नहीं जानते होंगे, और अगर क्रिकेट खेलना जानते होते तो अधिकारियों के साथ क्रिकेट खेलते। समाजवादी पार्टी के सभी लोग खेल लेते थे, खिलाड़ी थे, खेल लेते थे खेल अधिकारियों से। अब ये कौन सा खेल खेल रहे हैं? ये खेल रहे हैं ठोको वाला खेल। तो रायबरेली से आपने अखिलेश यादव को सुना, जहां पर वो उत्तर प्रदेश सरकार पर फिर से निशाना साधते हुए नजर आए। साथ ही क्रेडिट होड़ की चीज भी दिखाई दी, क्रेडिट होड़ की एक और बार पहचान सामने आई।